ओम प्रणवध्वनि ओ प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका फिर स्वागत और अभिनंदन। जीवन एक सरल पथ, इस विषय पर व्याख्यान माला जो चल रही है, उसके आज ये 20वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है। मानसिक रोगों की चिकित्सा इस श्रृंखला में हम आठवीं चिकित्सा आज विश्लेषित कर रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन मानसिक रोगों की चिकित्सा में 8वें क्रम पर जो सूत्र रखा है, आइए जरा उसे समझते हैं। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कितने संक्षिप्त छोटे सरल शब्द हैं, किंतु बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इस नीति वाक्य को समाहित कर ले और इसके प्रति जागरूक हो जाए, तो जीवन का कांटा बदल जाए, जीवन की दिशा बदल जाए। हमारे जीवन के कर्म क्षेत्र में मुख्य केंद्र अन्य सांसारिक क्रियाकलाप समाहित हैं। क्या हमने क्षण भर भी पीछे हटकर यह सोचा है कि हमारे जीवन के क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र ज्ञान भी हो सकता है, विद्या। सदैव हमारा प्रयास हो कि हम अपने जीवन में से अविद्या का नाश करते चलें, अज्ञानता को हटाते चलें, मूर्खता, नादानियों को क्षय करते चलें और ज्ञान अर्जित करते हुए आगे बढ़ें। अज्ञानता, अविद्या का नाश और विद्या की हमें सदैव ही वृद्धि करते रहना चाहिए। तटस्थ होकर आप स्वयं सभी इस विषय में निष्पक्ष होकर सोच सकते हैं। जीवन में 3 बातें हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। संसार एक कर्म क्षेत्र है। कर्म करने के लिए ही आप और हम सब जीवात्मा यहाँ आए हुए। किंतु कर्म कब कर सकते हैं? जब हमारा ज्ञान शुद्ध होगा। जीवन की पहली आवश्यक शर्त है कि हम अपने ज्ञान को शुद्ध, प्रांजल, परिमार्जित और परिष्कृत करें। यह हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए। जीवन में प्रथम प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को शुद्ध करें, विस्तृत करें, अपने विद्या का विकास करें। यदि हमारे ज्ञान में किसी भी प्रकार का विभ्रम है, भ्रांतियां हैं, संशय है, अज्ञानता है, तो हम जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए पहली शर्त है, आवश्यक है, अनिवार्य है कि हमारा ज्ञान शुद्ध हो। यह स्थिति प्राप्त हो जाने पर तब हमारा अगला कदम होगा, कर्म करेंगे। और ये हम क्रमशः देखते भी हैं कि कुछ भी करने से पहले उस वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले ज्ञान हमारी विचारधारा में उतरता है, प्राप्त होता है, तब वह हमारे व्यवहार में कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है।
ज्ञान शुद्ध होगा तो हमारा कर्म भी शुद्ध होगा, कर्म की दिशा ठीक होगी। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, इन बातों को भी हम तभी जान सकते हैं जब हमारा ज्ञान परिष्कृत हो जाएगा। तो हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी विद्या की वृद्धि करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, तत्वों पर आधारित ज्ञान को प्राप्त करते रहें। बड़ा बड़ा भ्रम है, बड़े अंधविश्वास हैं, बड़ी रूढ़िवादिताएं हैं, और उस अविद्या के कुचक्र में हम फंसे हुए हैं। कदम दर कदम जनता बढ़ी जा रही है बिना कुछ सोचे समझे, भेड़ चाल एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं सोचते कि हमारा ये किया गया क्रियाकलाप क्या ज्ञान पर आधारित है। बस यूं ही जैसा जिसने हमारे कान में कोई मंत्र फूंक दिया, हम विभोर हो जाते हैं। हम उसके पीछे ऐसे ही चल पड़ते हैं जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़। गतानुगतिक हमारी यात्रा आगे बढ़ जाती है। कैसा दुर्भाग्य है, विश्व के लाखों लाखों अन्य प्राणियों योनियों के बीच में मानव ही तो एक ऐसा प्राणी है जिससे ज्ञान की अपेक्षा की जा सकती है। किंतु विडंबना है कि मनुष्य भी बहुत सूक्ष्म विवेचनात्मक दृष्टि नहीं रखता। अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिताएं उसे जकड़े हुए होती हैं, चलता चला जाता है। चालाक बुद्धि किस्म के जो लोग हैं वो उन्हें अपने आगोश में बहका लेते हैं, अपने ढंग से उनको हाँकते हैं और वो चल देते हैं। आज इस पृथ्वी तल पर लगभग 1000 से अधिक, लगभग 1100 के करीब मतांतर हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, और तुर्रा ये मनुष्य का कि उन मतांतरों को ही वे धर्म की संज्ञा देते हैं। अरे भाई, जब पृथ्वी भर का मनुष्य एक है तो धर्म तो सबका एक ही होना चाहिए। हाँ, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मत अलग अलग हो सकते हैं, किंतु नहीं, अपने ही मत को, अपने ही संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देते हैं और अंधे बहरे गूंगे होकर उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। प्रयास ही नहीं करते, बुद्धि और विवेक से सोचते ही नहीं कि ये जो हमारा पंथ है क्या ये हमें सही दिशा में ले जा रहा है या भटका रहा है। विद्या के अर्जन में आज का मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता। जैसा कोई उंगली पकड़ करके उसे हाँक देता है, उसके पीछे वह चलने लगता है। अनुचर बन जाते हैं, कानों में गुरु मंत्र फूंक दिए जाते हैं, और देखते देखते इन सब दृष्टिविहीनता की इस गति से के भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। कितने ही उल्टे सीधे मामले, कितने ही आपराधिक प्रकार के ज्ञान दशा में जीने वाले लोग आज सजा काट रहे हैं, आज जेलों में पड़े हैं। नहीं समझते हैं कि हम अपने ज्ञान को परिष्कृत करें। हमारे जीवन के क्रियाकलापों के केंद्र में मुख्य तौर पर ज्ञान ही रहना चाहिए। अपने विद्या का विकास करें, विस्तार करें, अविद्या का नाश करें, ऐसी मनोवृत्ति हमारी बन जाए। क्या क्या समाज में प्रचलन है, कैसी कैसी बुराइयां, कुरीतियां इस अविद्या के कारण फैली हुई हैं। शरीर में अनेक आदि व्याधि होती हैं,
ठीक है, शारीरिक रोग हैं तो उनका उपचार है, औषधियाँ हैं, किंतु मनुष्य है कि वह उपचार करना नहीं चाहता, वह उनका इस तरह से निदान करना नहीं चाहता, अन्य अन्य क्रियाएं करता है, झाड़ फूंक, गड्ढा, ताबीज, मंत्र, गुरुडम, तरह तरह की क्रियाएं, उनके पीछे लगता है। उन शारीरिक रोगों का निदान नहीं ढूंढना चाहता, उनका उपचार नहीं कराना चाहता। सन्निपात, उन्माद आदि ऐसे मानसिक बीमारियां हैं जिनका निदान औषधियों से ही होता है, किंतु नहीं, समाज में कितने ही अज्ञानी, अज्ञानता के ठेकेदार, शाने, ओझा, भगतजी कोई गड्ढे बना कर दे रहा है, कोई ताबीज बना कर दे रहा है, कोई मंत्र फूंक करके अंगूठियां पहना रहा है, कोई रत्न उनमें नग को जड़ रहा है, उनके अनुकूल को हस्तरेखा देख रहा है, कोई जन्मपत्री बना रहा है, कोई क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है। लोगों के भाग्य को मुट्ठी में बंद करके कुछ ठेकेदार लोग उनको अपने ढंग से चलाते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं, उनके धन का, उनके तन का, उनके मन का। जरा भी लज्जा उन लोगों को नहीं आती है। सीधा सीधा विवेचन है हमारा। वैदिक ऋषि कहता है कि जीवात्मा मनुष्य रूप में कर्म करता है। मनुष्य कर्म योनि है, भोग योनि भी है, अन्य सारी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य जीवन में मनुष्य कर्म करता है तो तदनुरूप परमपिता परमात्मा न्यायाधीश उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल प्रदान करता है। किंतु आज का मनुष्य है कि इसे समझना ही नहीं चाहता, अन्य अन्य घटिया तरीकों से उस अपने दुष्कर्मों के दंड से बचना चाहता है। और ऐसे ही वे लोग हैं जो इस सारी बातों का ठेका ले लेते हैं और जो जिम्मेदारियां लेते हैं कि आओ आप हमारी शरण में आओ, हम आपका उद्धार कर देंगे, हम आपको सीधा स्वर्ग प्रदान कर देंगे, हम आपको मृत्यु से पार कर देंगे। कैसे कैसे ठेकेदारी ग्रहण करते हैं, कैसा कैसे उनको जो है इस प्रकार के लाइसेंस मिले हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यह अविद्या हटनी चाहिए। व्यक्ति घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है, जरा सा किसी कुत्ते ने अपने कान फड़फड़ा दिए, ओहो भयंकर आपदा आ गई, उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा, व्यक्ति का मन बुझ जाता है। ऐसे ऐसे अंधविश्वास, किसी ने जरा सामने से किसी को नज़ला जुकाम हो रहा, छींक दिया, बस इसी से ही उसका काम बिगड़ जाता है। कैसी कैसी दुरावस्थाएं हैं, किन किन बातों को आज का मनुष्य लेकर के बैठा हुआ है। पटरियों पर इस तरह के व्यापारी दुकानदार बैठे हैं, हस्तरेखा देखने वाले, हाथों में, हाथ की लकीरों में उसका भाग्य ढूंढते हैं, उसको बहका लेते हैं। और वो साधारण भोला भाला मनुष्य है कि बस उनके चक्र में आ जाता है। कर्म करने के बाद उसके कर्मों का जो संचयन है, प्रारब्ध है, वो उसके सूक्ष्म शरीर में, चित्त में अंकित है। भाई उन हाथ की रेखाओं में, वो लकीरों में कहाँ पर वो है लिपि लिखी हुई रहे, संभव नहीं है। ये अज्ञानता है, ये अविद्या है, परंतु धड़ल्ले से चल रही है, लोग माने बैठे हैं। शिशु का जन्म होता है, जन्मपत्री तैयार की जाती हैं, किस क्षण, किस घड़ी, किस लम्हे में, किस मुहूर्त में बच्चे का जन्म हुआ देखा जाता है, और उसके आधार पर उसका भविष्य सुनिश्चित किया जाता है, लिख लिया जाता है। क्या 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 दृश्य परिदृश्य सामने आते हैं। उन भविष्य के जिम्मेदार ठेकेदार लोगों से पूछा जाए कि जन्म से अभिप्राय क्या है, जानते हैं? मृत्यु से अभिप्राय क्या है, जानते हैं? इस शिशु का जन्म जब हुआ, उस घड़ी को तो आप न जानते हैं, न पहचानते हैं। उसे ढूंढो, वो कौन सी घड़ी थी। क्या माँ की कोख से बाहर आने का नाम ही जन्म है? गलत।
जीवात्मा का शरीर धारण करना, यह जन्म की घड़ी है। और वह जन्म का क्षण तो शायद कोई भी ब्रह्मवेत्ता नहीं जानता। फिर क्यों इस साधारण जनता को मूर्ख बना रहे हो? क्यों इस साधारण जनता का शोषण कर रहे हो? मानसिक और धन का दोहन कर रहे हो? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी अमान्य प्रथाएं प्रचलित हैं समाज के अंदर। ये सारी अज्ञानता है। परमपिता परमात्मा एक चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वंतर्यामी है। किंतु उस महान चेतन सत्ता को, परमपिता परमात्मा को जड़ प्रकृति के पदार्थों से बना करके उसका कोई स्वरूप बस रख लेते हैं और ईश्वर के स्थान पर उसी की पूजा अर्चना। ये क्या है भाई? न तस्य प्रतिमा अस्ति। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती, रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता। आकार अवयवों से बने हुए पदार्थों का होता है, इसलिए कोई प्रतिमा नहीं है ईश्वर की। परंतु इस तथ्य को हम स्वीकार करने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि हमें तो समझा दिया गया है बस माने तो देव अन्यथा भीत का लेव। अरे भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देव है तो देव स्वीकार करो, लेव है तो लेव स्वीकार करो। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, जानना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही तो सत्य है। इसे हम स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हैं। खैर, इस अविद्या के दुष्परिणाम ने, इस विद्या के अभाव ने बड़ा बड़ा महाविनाश किया है हमारा, इस मानव जाति का, अपने इस राष्ट्र का, इस जनसमूह का। इतिहास पलट गए हैं इस अज्ञानता के कारण, इस अविद्या के कारण। इतिहास कुछ के कुछ हो गए हैं, परंतु मनुष्य है कि दुष्परिणाम को जानकर भी फिर इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज फिर उसी गलत दिशा में, अविद्या के उसी रास्ते पर फिर बढ़ने लग गए हैं लोग। सत्ताधीश भी कैसी कैसी दशाएं हैं। शकुन अपशकुन, देश का महामंत्री विदेश में जाता है, अनेक शस्त्रास्त्रों की खरीद फरोख्त होती है, और जब उस विदेशी अस्त्रों के उस भंडार को हस्तगत करता है तो लो जी, नींबू और मिर्ची की माला पहना दी जाती है। क्या क्या मान्यताएं हैं, किन किन लोगों से आशा की जाए। खैर, वेदों का ऋषि कभी थकता नहीं है, हताश नहीं होता है, सदा ही आशान्वित बना रहता है। समय बदलेगा, फिर लोग सत्य की तरफ चलेंगे, और एक समय आएगा जब फिर से हमारे इस पूर्ण पृथ्वी मंडल पर, इस ब्रह्मांड में वैदिक पद्धति का जो जीवन चरित्र है वह सफलीभूत होगा। फिर से हम उस वैदिक मार्ग पर चलेंगे। काश परमपिता परमात्मा ऐसा करे। तो यह मानसिक रोगों की चिकित्सा में ये 8वीं चिकित्सा थी कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करते रहने चाहिए, हमें करना चाहिए, सतत प्रयासरत रहना चाहिए। चिकित्सा 9 क्या कहती है, आइए देखते हैं। प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। वारे महर्षि, कितना महान विचार है। स्वार्थ में लिप्त नहीं है, सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं ब्रह्म ऋषि
कि हम केवल अपनी उन्नति कर लें और हमारा अड़ोस पड़ोस शून्य बैठा रहे, यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमें सबकी उन्नति का ही ख्याल रखना चाहिए। सभी की उन्नति होगी तो हमारी भी उन्नति होगी, अन्यथा हम अकेले उन्नति करके सुख नहीं पा सकते। कैसा ब्रह्म सूत्र निकाला है इस व्यवहार की इस उक्ति से। यह ख्याल, यह विचार, यह शब्द श्रृंखला हमारे हृदय में घर कर जाए तो कितना आनंद आ जाए। हम हैं कि ईर्ष्या द्वेष से जले जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं, विकृत हुए जा रहे हैं। हमारी हम तो आज का मनुष्य यही समझे बैठा है कि हमारी उन्नति हो ना हो, पर दूसरे की उन्नति नहीं होनी चाहिए। कैसा उदार मना चरित्र है उस महान महर्षि का, स्वामी दयानंद महाराज का, जो सीधे तौर पर मनुष्य को आदेशित करते हैं कि प्रत्येक को केवल अपनी उन्नति में उन्नति ही नहीं करनी चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह परोपकार प्रिय भावना क्या बहुत सरलता से उपलब्ध है? नहीं है। आइए हम बनाएं, अपनी विचारधारा को इस प्रकार की बनाएं। और ये हम अपने व्यवहार में, सामाजिकता में भी देखते हैं। हम अपने घर में कितने ही सुरक्षित बैठे हैं, यदि पड़ोस के घर में आग लगी है तो उसकी लपटें तो हमारे यहाँ तक भी आएंगी ना, पहुँचेंगी ही। कैसे हम बच सकते हैं? इसलिए आवश्यक है कि हमारा पड़ोसी भी सुखी हो तो हम भी सुखी होंगे, पड़ोसी की उन्नति हो तो हमारी भी उन्नति होगी। इसलिए स्वार्थ भावना को त्याग कर परोपकार परार्थ भावना को भी हमें हृदयंगम करना चाहिए। वेद का ऋषि यही संदेश देता है कि हम सबका विकास करें, सबका हित चाहें, सबका उपकार करें। ऐसा होगा, यह उदार मना चित्त हमारा होगा तो हम सुखी होंगे, अन्यथा संभव नहीं है। यह मानसिक रोगों की 9वीं औषधि थी। आइए 10वीं औषधि देखते हैं। इस श्रृंखला की अंतिम औषधि 10वीं, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन करने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियमों के पालन में हम स्वतंत्र रहें। ये 10वीं औषधि है। सीधा सीधा ऋषि का अभिप्राय है कि हम स्वयं को इतना महत्व न दें कि हम समाज से ऊपर हो जाएं। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। समाज में हमें जीना है, हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहकर ही उसका विकास होता है। उसके गुण अवगुण, उसके चरित्र की व्याख्या समाज में रहकर ही हो पाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक नियमों में बंध कर चलें। समाज कल्याण के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, सबके परोपकार के लिए जो नियम निश्चित किए गए हैं, आओ हम मिलकर सब पहले उनका पालन करें। उन सब नियमों का हम पालन करेंगे, उसी तरह का हमारा व्यवहार और आचरण होगा तो ये सबके हित में होगा। इस कार्य के लिए हम परतंत्र रहें, सामाजिक उन संबंधों नियमों के पालन में हम परतंत्र रहें। ऋषि कहता है किंतु प्रत्येक हितकारी नियम में हम स्वतंत्र रहें। जहाँ पर निजी स्तर पर व्यवहार का प्रश्न है तो हम अपने व्यवहार को ऊंचाई देने के लिए हम जितना सामर्थ्य हमारी है उतना निरंतर हम पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें और उनके पालन करने में हम स्वतंत्र रहें। यह दृष्टि यदि हमारी होगी तो अवश्य ही हमारा समाज उन्नत होगा, अवश्य ही हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, अवश्य ही यह मानव समूह अपने जीवन के ठीक रास्ते पर आगे चलेगा और हम भी उसके एक छोटे से अंश, एक इकाई हैं। इसलिए हम अपने जीवन में अपने चरम लक्ष्य को समझकर उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करें, उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करें, अपने ज्ञान को शुद्ध और परिपक्व बनाएं
तदनुरूप अपने कर्म क्षेत्र को हम शुद्ध परिष्कृत करें, और तभी हमारी उपासना का केंद्र, तभी हमारी उपासना पद्धति शुद्ध होगी और हम अपने सुखों के भंडार परमपिता परमात्मा की शरण में हम पहुंच सकेंगे, हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि सर्व प्रकार के सुखों को पाना, ईश्वर का सर्वोत्तम आनंद पाना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। सांसारिक सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छूटना ये हमारा लक्ष्य है। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम यदि वैदिक ऋषियों के बताए मार्ग पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य ही एक दिन हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। परमपिता परमात्मा ऐसी सामर्थ्य और ऐसी क्षमता हमें प्रदान करे। ओम शम ओम शम ओम शम।